जय हिंद प्यारे बच्चों। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आप प्री फाउंडेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। आपने अक्सर अखबार में या न्यूज़पेपर जिसे कहते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि बड़ी बड़ी कोचिंगें नीचे लिखती हैं कि हमारे फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, प्री फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं, टारगेट बैचेज चल रहे हैं। तो छोटे बच्चों के अंदर यह मन में आता है भैया ये प्री फाउंडेशन क्या होता है, जेईई या नीट की प्रिपरेशन के लिए प्री फाउंडेशन है क्या, उसमें होता क्या है, ये बड़ी बड़ी कोचिंगें इतनी फीस जो लेती हैं प्री फाउंडेशन के नाम पर उसमें पढ़ाती क्या है। 8th 9th 10th वाले बच्चों के लिए प्री फाउंडेशन कोर्स चलाया जाता है, तो क्या उसमें कुछ अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं? आज इसी पर बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। और कोई अगर सीनियर बच्चा देख रहा होगा जो 10th पास कर चुका होगा, जो मेरे साथ एनटीएससी की प्रिपरेशन कर चुका होगा, प्लीज अपने छोटे बच्चों को ये वीडियो जरूर रिकमेंड करिएगा ताकि उनके दिमाग में क्लियरिटी रहे कि उन्हें प्री फाउंडेशन करना है या नहीं करना है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, आपको डेफिनेटली क्लियर वो हो जाएगा, विजन हो जाएगा कि आपको प्री फाउंडेशन करना चाहिए, आपके लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, क्या आप इस चीज को बाद में भी करके चीजों को बहुत बढ़िया बैलेंस कर सकते हैं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा लास्ट में कि क्या आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए क्लास वाइज, क्लास 8th के वाइज, क्लास 9th वाइज, क्लास 10th वाइज की प्री फाउंडेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन हम कैसे करें। तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तभी बनाऊंगा जब आप प्यार करेंगे, इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और ढेर सारे कमेंट करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप भविष्य में मेरे साथ जुड़ने वाले हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों को केवल बोर्ड्स तक सीमित नहीं रखता हूं, उन्हें कंपटीशन के लिए तैयार करता हूं। क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आप देख ही रहे हो कि बोर्ड्स के रिजल्ट के बेसिस पर आप कुछ नहीं अचीव करने जा रहे हो, आपको कंपटीशन में बैठना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट योर की एक टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, रैंकर्स एनटीएससी 2023। आप टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा, वहां सर्च करिएगा, वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, 11-12 हजार से भी ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। पता नहीं वीडियो देख रहे हो तो कितने बच्चे हो चुके होंगे, तो उस समय जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम वहां पर बताते हैं। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो सबसे पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज प्री फाउंडेशन, ये हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्री फाउंडेशन, पाथ फॉर क्लास 8th 9th 10th, शुड आई ज्वाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि भैया प्री फाउंडेशन होता क्या है। देखिए प्री फाउंडेशन का मतलब होता है कि क्लास 8th 9th 10th वाले बच्चों को पहले से ही एक बड़े एग्जाम के लिए तैयार किया जाए। देखिए अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में बच्चे जाकर क्या करते हैं, अगर आपको भी जेईई या नीट करना है, मतलब इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, देश में 90% से भी ज्यादा बच्चों को यही लगता है कि उन्हें इंजीनियर डॉक्टर, अगर आपको भी उसी में बनना है तो आपको जेईई या नीट की तैयारी करनी होगी। और ये तैयारी शुरू होती है वो 11th या 12th से शुरू होती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं भैया हम क्लास 6th में आ गए, हम अभी से जेईई की तैयारी करें। नहीं, जेईई की तैयारी नहीं की जाती है। क्लास 6 7 8 9 10th में जेईई की तैयारी से फाउंडेशन से भी पहले प्री फाउंडेशन किया जाता है, वही होता है प्री फाउंडेशन। मतलब पहले अपने माइंड को, अपने आप को प्रिपेयर करो। प्री का मतलब उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो उस बड़ी चीज को ग्रैब करने के लिए। मतलब आपको सीखना है, क्या सीखना है, पढ़ना सीखना है, बैठना सीखना है, समझना सीखना है, बुक रीडिंग सीखना है। आपको 11th 12th का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि नहीं भैया मेरे को क्या 8th 9th 10th में 11th 12th की चीजें पढ़ाई जाएंगी प्री फाउंडेशन। बिल्कुल नहीं, आपको क्लास 8th की आपके स्कूल बोर्ड्स के सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, आपके 9th के बोर्ड के सिलेबस। हाँ, थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे ताकि आप और मेहनत कर सको। तो एक बात दिमाग में क्लियर हो रही है कि प्री फाउंडेशन क्या है। प्री फाउंडेशन मतलब बस आपको आपके पढ़ाई को जो 8th 9th 10th के, उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाएगा ताकि आप मेहनत करें। क्यों? क्योंकि फाइनली आपको तो यही करना है ना। अगर आपको क्लियर है कि मेरे को 11th 12th में जेईई या नीट की तैयारी करनी है तो आपको ये जरूर करना चाहिए। इसका मतलब किसको नहीं करना है, जिसको लगता है भैया मेरे को केवल बोर्ड्स, उसके बाद मेरे को केवल और केवल पापा का दुकान देखना है, मेरे को कोई काम नहीं करना है, तो मैं अपना बोर्ड्स पर फोकस करूंगा, तो उसे प्री फाउंडेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो एक माइंड में क्लियरिटी हुई कि प्री फाउंडेशन क्या है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, लाइक करते चलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्री फाउंडेशन, देखिए आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। अगर आपको ये चीज क्लियर है कि मेरे को आईआईटी एनआईटी एम्स में जाना है, जेईई या नीट क्रैक करना है, वो 1 साल का काम नहीं है, 1 या 2 साल की चीज नहीं है। बच्चे शुरू से मेहनत करते हैं। हम कहते हैं ना यार कि ये लड़का बहुत तेज है यार, शुरू से ही पता चल जाता है। वो कैसे? क्योंकि वो मेहनत शुरू से ही करना शुरू करे। एकाएक आपको कोई ऐसे उठाएगा नहीं कि उठ जाओ
अब चलो तैयारी करो और तुम क्रैक कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको करना है, तो उसकी मेहनत आपको अभी से करनी है। अगर मुझे बहुत लंबा घर बनाना है तो उसका फाउंडेशन जो जमीन के अंदर बनता है ना, उसको इतना मजबूत करना पड़ेगा कि बिल्डिंग हिले तक नहीं। तो वही होता है प्री फाउंडेशन। इसका मतलब आपको अगर वो बड़े अचीवमेंट करे ना, जेई या नीट के एग्जाम को क्रैक करना है, रैंक लानी है, तो आपको अपना प्री फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, 8th और 9th और 10th में इस चीज को करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अभी आते हैं उस सवाल पर कि भैया हमें करना तब क्या पड़ेगा इस चीज के लिए, पाथ क्या है। बिल्कुल मैं पाथ बताऊंगा और हर एक क्लास के लिए, क्लास 8th के बच्चे क्या करें, क्लास 9th के बच्चे क्या करें, क्लास 10th के बच्चे क्या करें, तीनों साल के बच्चों के लिए मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तब जब कमेंट में आपकी डिमांड होगी कि हाँ भैया मैं 8th का हूं, मुझे भी वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो चाहिए कि मुझे अपने 8th 9th 10th में कैसे पढ़ाई करनी है। 9th वाला कमेंट करेगा, 10th वाला कमेंट करेगा, तो मैं जरूर बनाऊंगा। अब मेरी बात सुनिए कि भैया अगर मुझे एक सिंपल पाथ बताइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। देखो, अगर आपको लगता है कि आपको बस सीखना है, तो आप जो 8th की पढ़ाई कर रहे हो ना, जो आप 9th की पढ़ाई कर रहे हो ना, जो आप 10th की पढ़ाई कर रहे हो, वो अपने मार्क्स के लिए केवल मत करो। मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे दोस्त। केवल नंबर लाना तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि अगर तुमने क्लास 8th में लाइट का छोटा सा चैप्टर पढ़ा, सोर्स ऑफ एनर्जी का छोटा सा चैप्टर पढ़ा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का छोटा सा चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या सीखा वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सवाल आपको अगर उस लेवल का कोई भी लाके दे दे तो आप लगा सको। आपको उस लेवल का डेवलपमेंट अपने अंदर करना है। तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट कैसे आएगा? जब हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, जब हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जब हम यूट्यूब के वीडियो से लेक्चर देख रहे हैं, तो हम ध्यान से उस चीज को सीखेंगे। हम रटने पर फोकस नहीं करेंगे, हम लर्निंग पर फोकस करेंगे। आपको ये नहीं करना है कि 8th में 10th की चीजें लगानी, ना 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 ना। बहुत सारे बच्चों को लगता है मैं प्री फाउंडेशन करूंगा, मैं बहुत अपने आप को एडवांस लेके जाऊंगा, 8th में 10th की बुक सॉल्व करूंगा, 10th में 12th की बुक सॉल्व करूंगा। कुछ नहीं होना है। हर चीज समय के साथ आपको मिलेगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत जल्दी से चीजों को ले लूंगा, बिल्कुल गलत सोच है। आप समय के साथ, हाँ, जो 8th की चीजें हैं उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, उसमें आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो आप इतने बेहतरीन तरीके से करिए कि आपको लगे कि हाँ, अगर उससे आपका सवाल आए, उस चैप्टर से आपको कोई चीजें पूछे, आपके पापा अगर बुक उठा के पूछे बेटा ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझाना, डेफिनेशन भले से मत याद हो, लेकिन आप उस पॉइंट को, उस टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सको। आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्शन क्या होता है, आप बता दो, समझा दो। मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप बच्चे को पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये होना चाहिए। तो यही है प्री फाउंडेशन। तो पाथ क्या है? आप YouTube से पढ़ो, ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, बट अपने 8th 9th 10th की सिलेबस की बहुत बढ़िया मास्टरी करो, डीप में जाकर पढ़ाई करो, खूब मेहनत से चीजों को करो। केवल मार्क्स के लिए काम मत करो। मार्क्स ऑटोमेटिक आते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं। मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे यार जो अगर तुम उस चीजों को सीख के, लर्न करके चीजों को करोगे। तो आई होप थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अभी स्ट्रेटजी वाली वीडियो आएगी। एक आखिरी सवाल जो हर एक बच्चे का होता है, शुड आई ज्वाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग फॉर दिस? इट्स ऑन यू। कोविड के बाद से हमारे चीजों में इतने बदलाव आए हैं, यूट्यूब पर इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग है जो अलग अलग प्राइस पर कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। दे आर गिविंग अ वेरी वेरी गुड कोर्सेज। कोई नॉमिनल प्राइस पे दे रहा है, कोई और ज्यादा प्राइस पे दे रहा है, कोई और ज्यादा प्राइस पे। आप जितना पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन पढ़ने में सक्षम हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि 8th 9th 10th के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में अभी मजा नहीं आता है, उन्हें चीजें सीखने। ऑनलाइन जो होता है ना वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए। अगर आपको लगता है नहीं ऑनलाइन मेरे लिए थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं, मैं इतना मैच्योर नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो गया यार। 8th 9th 10th में कहाँ मैच्योरिटी आई? अभी तो शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो, अभी तो यूट्यूब के रील्स देख रहे हो, अभी तो तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन जब उस दुनिया से बाहर निकलोगे और अपनी पढ़ाई पर, अपने आप पर फोकस करना शुरू करोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है। अगर आज 8th 9th 10th 11th 12th में मैं अपना बेस मजबूत कर लूं, फिर इतने अच्छे कॉलेज में पहुंचूंगा, फिर तो रील्स क्या, रील्स बनाने वाली कंपनी बनूंगा मैं। ठीक है, दैट शुड बी योर फोकस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा शायद। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो, आपको डिफिकल्टी होती है, अगर आपके पेरेंट्स सक्षम है, तो आप किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करो जो आपके आसपास में हो। अगर आप सपोज करो वाराणसी में रहते हो, मैं वाराणसी में रहता हूं, आपको लगता है कि भैया के कोचिंग में आकर हम पढ़ सकते हैं, या कोई और बड़ी कोचिंग में वहां जाकर पढ़ सकता हूं। मैं कोटा में हूं, कोई सेंटर है, अनअकैडमी का सेंटर है, मैं वहां पढ़ना चाहता हूं, वहां पढ़ सकता हूं। फिजिक्स वाला का सेंटर है, जहां आपको मिले, जो आपको लगे कि नहीं मेरे लिए सुटेबल है और मेरे पेरेंट्स इतना पे कर सकते हैं, तो आपको वो चीजें स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि मेरे को ये करना है तो, अदरवाइज
फिर इधर उधर असमंजस में रखो मत अपने आप को, क्लियरिटी अपने माइंड में रखो, ठीक है। तो चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है, थोड़ा मोटिवेशन आ रहा है कि हाँ भाई प्री फाउंडेशन करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना है मुझे। अगर मुझे ये चीज करना ही है, जेईई या नीट की तैयारी मुझे करनी ही है, तो फिर मैं अभी से क्यों ना शुरू करूं। मुझे 12th के बाद वो एग्जाम देना है, मैं अपने आप को सबसे अहेड रखूंगा, सबसे ऊपर रखूंगा, अपने आप को टॉपर वाली कैटेगरी में रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा। आज से मेहनत करना शुरू करूंगा। अगर मुझे क्लियरिटी है कि मुझे वो करना है, तो मेरे बोर्ड्स मार्क मेरे मतलब नहीं करते हैं, ठीक है। दैट्स इट, दैट वाज द पॉइंट। तो आप डिसाइड कर सकते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म और योर बुक्स, इट्स ऑन यू, ठीक है। सेपरेट स्ट्रेटजी आएगी, वो आपके कमेंट्स और लाइक बताएंगे, ठीक है। चलिए दैट्स इट। और मैं एक छोटी सी बात और आपको बताने देना चाहता हूँ कि आप में से कोई बच्चा अगर फाउंडेशन कोर्स जो क्लास 10th में पढ़ रहा हो या क्लास 9th में है, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहता है, मैं ऑलरेडी ऑनलाइन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, प्लस पे बैचेज पढ़ाता हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा लेना चाहता है तो यहाँ पर उनके ऑफलाइन सेंटर कोटा पर एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स है, ये क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों के लिए है, और इसकी फीस जो है वो 15,000 है फॉर द 4 मंथ्स। आप में से जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, इनके सेंटर पर विजिट कर सकता है और अपनी तैयारी कर सकता है। आप ये वीडियो चाहे जब देख रहे हो, जहां से आप पढ़ना चाहो वहां से पढ़ना, बट 8th 9th 10th में आप थोड़ा सा सीरियस होना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो। हाँ, मजाक मस्ती अपनी खेल कूद नहीं छोड़ना है, बट थोड़ा थोड़ा अगर आपको करना है जेईई या नीट, आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे को मोटिवेट करना शुरू करिए, क्योंकि फ्यूचर अगर आपको पढ़ाई के फील्ड में बनाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना मेरी जान, ठीक है। चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको एक अंदर से मोटिवेशन आया हो, चीजों को करने के लिए आपके अंदर से एक प्रेरणा आ रही हो कि नहीं मेरे को करना चाहिए, तो बस करना शुरू कर दो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।